नमस्कार दोस्तों। रेलवे के अंतर्गत टेक्नीशियन भर्ती 2024 में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर दिए हैं या फिर करने वाले हैं वो सभी को ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत सारे बातों बताने वाला हूं। देखिए, सेफ जोन और डेंजर जोन कौन कौन सी है ये बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक चीज आप लोगों को बता दूं, किस जोन में कितना कितना फॉर्म फिल हो गया है अब तक ये भी। और एक चीज बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट को ये समझ नहीं आ रहा था, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर दिए हैं, मुझे मेल आया हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट का, वो अपना जो पीडीएफ है ना प्रिंट, वो भेजे हुए हैं। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे फॉर्म फिल कितना हुआ है, कैसे पता करें। तो आप लोगों को आज ये भी आप लोगों को साफ साफ बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट टेक्नीशियन में फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो या फिर ग्रेड 3 हो, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, शुरू में जो टेक्नीशियन में फॉर्म फिल किए उनके बारे में बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर वो अहमदाबाद जोन से फॉर्म फिल किया तो उसके सामने में स्वाभाविक सी बात है ए आएगा। ए के बाद कुछ कोड है दोस्तों, कोड क्या है 22,400। ये आप लोगों को हर एक जोन में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सबके सब अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें मैच कर सकते हैं। ये ए दोस्तों हर एक जोन का अलग अलग है, ठीक है। और जो पहले क्या हो रहा था, जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में अप्लाई कर रहा था उनके लास्ट में एक आ रहा था दोस्तों। और जो क्या है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अप्लाई कर रहा था उनके लास्ट में 3 आ रहा था। तो ये दोनों छोड़ देते, ये दोनों छोड़ देते और यहां तक छोड़ देते, तो ये बीच का आपका टोटल फॉर्म आ जा रहा था। लेकिन अभी जो जितने भी कैंडिडेट 22 या 23 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन सबका सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि एल हो गया, 22 हो गया, 40 हो गया और मतलब 400 मान लीजिए, और उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक नंबर आ जा रही है दोस्तों। यानी कि ये आप लोगों का उस जोन में कितना फॉर्म फिल हो चुका है अभी तक ये पता चल जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के इसी में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप लोगों को मैं एक भोपाल जोन का बारे में बता दे रहा हूं। तो जितने भी कैंडिडेट भोपाल में फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने में ई लिखा होगा, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों का सामने में कोड लिखा होगा दोस्तों, वो क्या है 22,400, ठीक है। और अभी तक फॉर्म फिल कितना हुआ था, मुझे जब तक डाटा मिला है 12,052, ठीक है। तो ये आपका डाटा हो जाता है उस जोन में कितना फॉर्म फिल हुआ है। ये भोपाल जोन का है दोस्तों। तो हर एक जोन में देखिए ये शुरू का लेटर वो डिफरेंट आ रहा है, बाकी ये कोड आ रहा है दोस्तों, और लास्ट का आप लोगों का फॉर्म कितना फिल हो चुका है वो जोन में ये आप लोगों को बता दिया जा रहा है। तो अभी तक जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए होंगे वो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा इशू यही आ रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट जब हम डाटा बता रहे थे कि इस जोन में इतना फॉर्म फिल हुआ है तो वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। तो आप देखिए यही आ रहा है। और एक चीज बता दो, मुंबई जोन में जब एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती हुआ था, फॉर्म फिल हुआ था, तो उस टाइम हम लोग जो डिटेल्स डाटा बताए थे उसमें से मात्र 1,000 का डिफरेंट आया जब वहां से आरटीआई का जवाब दिया गया। तो अभी एएलपी का जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए थे सब स्क्रूटनी में चला गया है। अब देखिए ये तो हो गया इसका टोटल कैसे आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बारे में दोस्तों। अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि सेफ जोन और डेंजर जोन कौन कौन सी है। तो देखिए अभी कोई सभी सेफ और डेंजर जोन मत बोलिए। देखिए सेफ जोन, एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, डेंजर जोन कौन सा है तो आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी हिंदी स्टेट जहां की लैंग्वेज हिंदी स्टेट है वहां पे कटअप थोड़ा हाई ही रहती है दोस्तों अदर जोन के मुकाबले। देखिए जैसे कि आप लोगों का पटना हो गया, गोरखपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, आप लोगों का ये मतलब प्रयागराज हो गया, ठीक है, ये सभी जोन का अभी तक आप प्रीवियस कटअप देख सकते हो दोस्तों। ये हमेशा डेंजर में ही जाती है, सबसे हाई कटअप इधर ही जाती है। अब आ जाती है इसके अलावा जो अदर जोन है, जैसे कि साउथ में हो गया दोस्तों सिकंदराबाद हो गया, आपका चेन्नई त्रिवेंद्रम हो गया, इधर का थोड़ा कटअप डाउन रहता है और इसीलिए दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट इधर ही फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। और देखिए इस बार क्या है टेक्नीशियन में आप सभी को पता है 10th प्लस ITI, ठीक है, या बीटेक जो भी अपना ट्रेड के हिसाब से फॉर्म फिल कर रहे हैं उन सभी को तो पता ही होगा कि ज्यादातर कैंडिडेट क्या हुआ है दोस्तों,
अदर जोन में नौकरी कर रहे हैं ना, वो लोग भी अपने नजदीक के जोन में आने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं दोस्तों, ठीक है। देखिए, आधा कंपटीशन तो ऐसे ही आप लोगों को कम हो जाएगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, आपका ये निकल जाएगा। तो आपका, अगर हम सेफ जोन के बारे में बात करें हमेशा की, यानी कि जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सबसे कम कटअप कहां जाती है, तो आप उठा करके प्रीवियस ईयर की देख सकते हो। एक तो आपका चेन्नई में जाती है दोस्तों, दूसरा आपका बेंगलोर में जाती है, तीसरा आपका त्रिवेंद्रम, आपका सिकंदराबाद। ये सभी जोन सेफ जोन के अंतर्गत हमेशा आती है। यहाँ पे कटअप थोड़ा डाउन ही रहती है। तो जितने भी कैंडिडेट मुझे अभी देख रहे हैं ना दोस्तों, उन सभी के पास एक सुनहरा मौका है, जितने भी फॉर्म फिल नहीं किए हैं। और आप लोगों को मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि लास्ट वीक जो होता है ना, उसमें रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल होता है। और आपको बता दूं, थोड़ा आप वेट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि देखिए, टेक्नीशियन में देखिए, रेलवे की जो वेबसाइट है ना, उसका सर्वर डाउन नहीं होता। जैसे एएलपी में फॉर्म फिल हुआ तो लास्ट मिनट तक सर्वर बराबर काम किया है दोस्तों, ठीक है। तो घबराना नहीं। अब देखिए, अब आ जाता है आप लोगों का दोस्तों सेफ और डेंजर जोन। तो सेफ जोन आप लोगों को मैं बता दिया, बाकी डेंजर जोन में जितने भी हिंदी जोन आता है दोस्तों, वो सारा का सारा डेंजर समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहां पे कटअप थोड़ा हाई जाती है। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, कि कितना फॉर्म अब तक फिल हो गया है। तो देखिए, लगभग 5 लाख के आसपास अभी तक फॉर्म फिल हो गया है, आप टोटल करेंगे तो, ठीक है। कहां पे? तो ऑल 21 जोन में, ऑल टोटल 21 जोन में अभी तक 5 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुका है। और जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं अभी तक रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती का योग्यता रखते हैं और फॉर्म फिल नहीं किए, वो वेट कर लीजिए। देखिए, इस बार टेक्नीशियन में कटअप भी थोड़ा ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका चश्मा लग जाता है या फिर और कुछ प्रॉब्लम रहता है आई का, वो तो देखिए एएलपी की वैकेंसी में सेलेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों। तो ठीक है, तो ये सारा का सारा कहा जाता है टेक्नीशियन में, क्योंकि टेक्नीशियन में अभी क्या हुआ है, जितने भी लेजर के कैंडिडेट है उनका एक गाइडलाइंस दे करके वहां पे अलाउ कर दिया है। तो ये आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो देखिए, अब आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर हमें किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए। दूसरा चीज, एक और बात में आता है, वो आता है दोस्तों कि हम हैं, मान लीजिए हम हैं कहां के हैं, हम भोपाल के हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के। हम फॉर्म फिल कर रहे हैं कहां? चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में हम फॉर्म फिल किए हैं, तो हमारा एग्जाम सेंटर कहां होगा? यानी कि हम हैं एमपी के और हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तमिलनाडु में, तो हमारा एग्जाम सेंटर कहां होगा? तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट इसका जवाब मांगते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, तो उन सबको मैं जवाब देना चाहता हूं कि आप लोगों का दोस्तों जो एग्जाम सेंटर है वो आपके स्टेट में ही होती है। आप लोग जितने भी रेलवे के एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे में अगर आपको पेपर देना है तो आप अपने नजदीक में ही आपका सेंटर मिल जाएगा रिटर्न का। बाकी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट है, ये सब के सब कहां मिलेगा? जिस जोन में आप अप्लाई किए हो उसी जोन में आपका बाकी का टेस्ट होने वाली है। लेकिन जो रिटर्न एग्जाम है दोस्तों, चाहे वो सीबीटी फर्स्ट हो, अब तो सीबीटी 2 का टेक्नीशियन में कोई रोल ही नहीं है, तो सीबीटी फर्स्ट है, तो सीबीटी फर्स्ट आपका नजदीक जोन में होगा। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, आपका जहां पे चयन होगा वहां पे होगा दोस्तों। तो ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है दोस्तों कि एएलपी और एएलपी भर्ती में जो सीबीटी 2 होता है, सीबीटी फर्स्ट तो आपके जोन में होगा, लेकिन सीबीटी 2 कहां पे होगा? आप जिस जोन में अप्लाई किए हो उस जोन में। 2018 में ऐसी हुआ था, हम खुद दिलाए थे सीबीटी 2। मैं अप्लाई किया था कहां पे? मैं देखिए, हम लोग जैसे दूसरा जोन में साउथ में किए थे, तो हम लोगों का फर्स्ट अपने स्टेट में हुआ फर्स्ट सीबीटी, और सेकंड सीबीटी कहां पे हुआ? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जिस जोन में हम अप्लाई किए थे वहां पे हुआ, और आगे का प्रोसेस भी वही हुआ। तो आप लोग अगर जिसमें सीबीटी 2 वाली कहानी है, वो सीबीटी 2 आप जिस जोन में अप्लाई करते हैं वहीं पे होगा। तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी। देखिए दोस्तों, मैं बहुत सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया, और हर एक जोन में रिकॉर्ड तोड़, अभी तो कम फॉर्म फिल हो रहा है, मैं आरटीआई लगा करके भी आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता देगा कि किस जोन में कितना फॉर्म फिल हुआ है। लेकिन अभी तक
5 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुका है। और देखिए एएलपी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा था ना भाई, उससे पूरी तरीके से डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर टेक्नीशियन में आ रहा है। तो कोड वाइज मैं आप लोगों को बता दिया 22,400, ये हर एक जोन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये टोटल फॉर्म की संख्या है, चाहे वो जम्मू हो, जम्मू श्रीनगर हो, सिलीगुड़ी हो, चाहे आपका हो दोस्तों पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, हर एक जोन में पहला लेटर ऐसे ही दोस्तों आपको मिल जाएगा। उसके बाद ही कोड 22 और 22,40,0 ऐसे करके रहेगा, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। आप देख लीजिएगा, आप जिस जोन से फॉर्म फिल किए हैं वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल करके। तो कंपटीशन इस बार थोड़ा अच्छा खासा होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया है। पहले क्या होता था, ऑनलाइन दूर दराज के बच्चे बैच नहीं ले पाते थे मैथ्स का, रीजनिंग का, इसके वजह से थोड़ा कट अप डाउन रहता था। अभी सब ऑनलाइन बैच ले लिए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, कट अप थोड़ा हाई जाने वाली है। तो अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जरूर तैयारी में लग जाइए, आप ही का फायदा है दोस्तों। किसी भी प्रकार का अभी तक आप लोगों के मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।